मैं चंद्रप्रीत अरोड़ा विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। विद्या मंदिरों में धूमधाम से किया गया नववर्ष का अभिनंदन। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर शहीदों को नमन। विद्या मंदिरों का वार्षिक परिणाम रहा शानदार। भारत की मूल धारणा है स्वस्थ जीवन शैली। निर्देशक देशराज शर्मा। हमारा लक्ष्य स्कूल चलाना नहीं बल्कि समाज में शिक्षा का मॉडल खड़ा करना है। सुरेंद्र अत्री। अब समाचार विस्तार से। सभी विद्या मंदिरों में धूमधाम से भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2080 का अभिनंदन किया गया। भारतीय नववर्ष विक्रम संवत चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस अवसर पर विद्या मंदिरों में हवन करवाने के साथ साथ अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। हवन के उपरांत विश्व में सुख शांति की कामना की गई और सभी में प्रसाद का वितरण किया गया। छात्रों व आचार्य दीदियों ने परस्पर तिलक लगाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। प्रधानाचार्यों ने छात्रों को भारतीय नववर्ष की विशेषताएं बताते हुए जानकारी दी कि विक्रम संवत पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर विद्या मंदिरों में आचार्य दीदियों, छात्रों, अभिभावकों और प्रबंध समिति सदस्यों द्वारा शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। भारत माता के सपूत महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु ने आज ही के दिन हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। इन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 23 मार्च को देश में शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर विद्या मंदिरों में देशभक्ति का वातावरण देखने को मिला। भारत माता की जय के नारों से विद्या मंदिर गूंज उठे। सर्वहितकारी विद्या मंदिरों में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विद्या मंदिरों का वार्षिक परिणाम शानदार रहा। प्राप्त समाचारों के अनुसार सभी विद्या मंदिरों का परीक्षा परिणाम 100% रहा, बल्कि अधिकांश छात्र 60% अंकों से उत्तीर्ण हुए। छात्रों के अभिभावक भारी संख्या में विद्या मंदिरों में आए और अपने बच्चों का वार्षिक परिणाम देखकर गदगद हो गए। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। 23 मार्च तलवाड़ा। नई शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट कहा गया है कि छात्र की सेहत व सुरक्षा प्रथम है। इसके लिए विद्यालयों में अनेकों गतिविधियां करवाई जाती हैं। स्वस्थ जीवन शैली भारत का मूल धारणा है। तलवाड़ा सर्वहितकारी विद्या मंदिर में 23 मार्च को 5 दिवसीय रेड क्रॉस कैंप का शुभारंभ हुआ। इस कैंप के उद्घाटन के अवसर पर विद्या मंदिर के निर्देशक देशराज शर्मा ने यह शब्द कहे। इस सत्र में रेड क्रॉस सोसाइटी पंजाब के सचिव सरदार शिवदयाल सिंह ढिल्लों IAS भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी रेड क्रॉस वॉलंटियरों तथा आए हुए गणमान्य लोगों का उनकी मानवता की सेवा के लिए शपथ ली गई। कार्यक्रम के दौरान कविता, नुक्कड़ नाटक तथा रंगारंग कार्यक्रमों से छात्रों ने उपस्थित लोगों को जागरूक किया। 27 मार्च विद्याधाम जालंधर। विद्या भारती का लक्ष्य मात्र स्कूल चलाना नहीं बल्कि समाज में शिक्षा का मॉडल खड़ा करना है। ये शब्द विद्याधाम में चल रहे 15 दिवसीय आधार वर्ग के समापन समारोह में विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के उपाध्यक्ष सुरेंद्र अत्री ने कहे। इस आधार वर्ग के समापन पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय राकेश जी, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे प्रांत के संगठन मंत्री माननीय राजेंद्र जी, शिक्षा को अपने जीवन का आधार मानकर शिक्षा को इस देश में आगे बढ़ाने के लिए जो इसको चुना है उसके लिए आप हम सब विद्या भारती से जुड़े हैं। विद्या भारती के बारे में आपको जानकारी है। समारोह के मुख्य अतिथि जालंधर के पूर्व मेयर राकेश राठौड़ थे। समापन कार्यक्रम में बरनाला की सर्वजीत कौर,
रामपुरा फूल की हरलीन कौर, चंडीगढ़ की मलिहा व नाभा के जसप्रीत ने वर्ग के अनुभव सभी के सामने पेश किए। इसलिए हताश है, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अदालत में आने से पहले मन में बहुत से प्रश्न थे कि क्या होगा, यहाँ पर हमारा मन लगेगा, कैसा रहन सहन होगा, लेकिन यहाँ सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सभी ने बहुत प्यार और सहयोग दिया। आधार का मतलब होता है किसी चीज की नींव को मजबूत करना। ਸਰਵਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਰਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਾਂ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I am from Sharda Sarvitari Model Senior Secondary School, Sector 40D, Chandigarh. My experience has been overwhelming. I learned a lot during my stay at Vidya Dham Jalandhar in Aadhaar work, which held from 14th March in 15 days. I learned a lot during my stay and it has caused an impact on me, a very positive impact on me. So I would try to inculcate these values in my students so that they can become a responsible citizens of our country. Thank you and have a nice day. सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम जसप्रीतः। अहं दयानन्द पब्लिक स्कूल पाण्डुसर नाभातः आगतवान्। यदा अहं प्रथमवारं श्रुत्वा जालन्धर नगरे आधारगणम् आसीत्, मने दुःखम् आसीत्, मने चिन्ता आसीत्। इतः पूर्वम् अहं न कृतवान्, संस्कृतभारती एकवारं कृतवान्, तदापि अहं न कृतवान्। परन्तु यदि अहम् आगतवान्, भवनं सुन्दरं दृष्ट्वा मम प्रसन्नः आसीत्। प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठा पर्यन्तं प्रातः स्मरणं कृत्वा योगः कृत्वा अनेन क्रिया कृतवान् च। तदनन्तर पौष्टिकभोजनं कृत्वा सायङ्काले क्रीडाक्षेत्रे क्रीडा कृतवान् एवं वन्द्याकरणहेतवे च अहं सर्वे एकत्रितः। अस्य कारणात् अहम् अपि अद्यतः सङ्कल्पः कृत्वा यदा यहाँ सर्वे जनाः विद्या अपि अहं करिष्यामि। धन्यवादः। प्रशिक्षण प्रमुख विक्रम सम्याल ने वर्ग की रिपोर्ट पेश की। महान गुरु को प्रणाम करता हुआ और मेरे समक्ष आज के समारोह कार्यक्रम के लिए आए हुए अतिथि के रूप में बंधु भगिनी और सभी प्रतिभागियों को नमस्कार करता हुआ मैं वर्ग की रिपोर्ट को आपके समक्ष रखता हूँ। सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब द्वारा आयोजित 14 मार्च से 28 मार्च तक चलने वाले इस आधार वर्ग में 16 संकुलों से 34 विद्यालयों के आचार्य दीदियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें 16 आचार्य भैया तथा 54 आचार्य दीदियों ने इसमें भागीदारी की है। इस वर्ग की विशेषता यह भी है, इस वर्ग के अनुभवों पर आधारित वर्ग संदेश का विमोचन अधिकारियों ने किया। वित्त सचिव विजय ठाकुर ने अधिकारियों का परिचय करवाया और वर्ग संयोजक डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह अरोड़ा ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।